हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं 2024 का जो पहला मंथ है जनवरी मंथ, वो कैसा गुजरने वाला है आपका। ओके, सो जनवरी मंथ में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, वो चाहे करियर के साइड से हो, वो चाहे आपके लव लाइफ के साइड से हो। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलता है आपको, या फिर क्या क्या गाइडेंस मिलने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो यहाँ पर है जस्टिस, मतलब कि 8 ऑफ स्पेड्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ स्पेड्स एंड 10 ऑफ क्लब्स। ओके, क्वीन ऑफ स्पेड्स, क्वीन के नीचे क्वीन का वाइब्स, 7 ऑफ डायमंड्स, बॉटम द डेक में है 8 ऑफ क्लब्स। ओके, देखो ओवरऑल जनवरी मंथ में आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है, मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होने वाला है, मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के साथ ना आपका फिजिकली झगड़ा नहीं था, बट मन ही मन एक दूरियां पैदा हो रखा था, तो वो चाहे आपके लव लाइफ के साइड से हो या फिर करियर के साइड से। बट दिख रही है मुझे कुछ लोगों से आप दूरियां बनाकर रखे थे, बट आपका मन चाहता था कि उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। अगर आप किसी के साथ बात करने के लिए बहुत टाइम से रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हो, तो ऐसे मामले में दिख रही है मुझे कि ये पॉसिबल होने वाला है जनवरी मंथ में। एंड इसके साथ ही किसी की तरफ से अगर कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे हो तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल होने वाला है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, साथ में फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। देखो मुझे दिख रही है आपके कंधों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रखे हो। आपको अभी खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, यानी खुद के लव लाइफ को कैसे एंजॉय करूँ, या फिर खुद के लाइफ को कैसे एंजॉय करूँ, या फिर खुद के ऊपर कैसे ध्यान दूँ, इन सब बातों को सोचने का अभी आपके पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। जो मंथली इनकम है आपका परिवार का, वो शायद टोटली बहुत ज़्यादा कम आता है, यानी आपके घर के लोग जितना कमाते हैं वो शायद ही कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी जगह से ऐसा हो सकता है, सभी लोगों के लिए नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो मुझे दिख रही है कि किसी ना किसी साइड से, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इसकी वजह से आपका जो जीने का जुनून है, या फिर जीने का जो खुशी है, वो शायद आप अभी नहीं समझते हो, या फिर लूज़ कर दिया है आपने वो एक्साइटमेंट। तो आपके लाइफ से एक्साइटमेंट चला गया है, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डूब रहे हो। आपकी लाइफ में बर्डन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आपके जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में ख़त्म होती हुई दिख रही है। देखो मुझे दिख रही है कि 1 से 8 तारीख के अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि हाँ आपके साथ जस्टिस हो रहा है, या फिर आपके साथ फेयर हो रहा है, डिवाइन आपके साथ अनफेयर नहीं कर रहे हैं। आपका जो ये प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो ये तकलीफ है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन देख रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो 2 आंखें आपको दिख रही हैं, ये डिवाइन देख रहे हैं आपको। आपका हर एक दुआ, हर एक मैनिफेस्टेशंस डिवाइन तक पहुंच रहा है, यूनिवर्स सुन रहे हैं आपकी बातें। बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि डिवाइन आपके नहीं सुनते हैं। तो देखो मेरी जान, डिवाइन तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आप मुझे दिख रही हैं आप में से कुछ लोग डिवाइन के ऊपर से भरोसा एकदम से हटा दिए हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड डिवाइन इस टाइम पर डेफिनेटली आपके साथ दिख रहे हैं। आपके बहुत सारे काम ना इस टाइम पर अच्छे से बनने वाले हैं, आपको इस टाइम पर सांस लेने का मौका मिलेगा। तो देखो मिड जनवरी के लिए यहाँ पर दिख रही है मुझे क्वीन ऑफ क्लब्स एंड क्वीन ऑफ स्पेड्स के द्वारा कि फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बेहद ज़्यादा तरीके से काम करने वाला है। मतलब कि जो मातृशक्ति हैं उनका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बनती हुई दिख रही है मुझे, एंड जिसके ही द्वारा आपके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि जब भी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में पॉजिटिव वे में चलना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आपके लाइफ में, तभी आपके मन में कॉन्फिडेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके दौरान कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के लिए ना कुछ न्यू गोल, न्यू टारगेट सेट करते हुए दिख रहे हो। देखो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में बेहद ज़्यादा तरीके से सोचने वाले हो, या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा तरीके से सोचने वाले हो। यहाँ पर एक थिंकिंग एनर्जी है, बट बहुत सॉलिड दिख रही है। आप हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बिजनेस ओपन करना चाहो, कोई नया नौकरी ज्वाइन करना चाहो, या फिर कोई नया घर लेना चाहो जिसको आप रेंट पर दोगे। ऐसा भी एक वाइब्स मुझे आ रहा है कि कोई एक इंसान आपकी तरफ इस टाइम पर आने की कोशिश करेगा। लव लाइफ के साइड से बता रही हूँ, तो वो इंसान आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करता हुआ देखकर आप थोड़ा सा सोचने में बैठ जाओगे कि उस इंसान को आपके लाइफ में एंटर करवाना क्या सही रहेगा, क्या उस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करना आपका सही रहेगा, तो क्यों वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। तो देखो इस टाइम पर जो भी शुरू होने वाला है, या फिर आप जो भी शुरू करने वाले हो, तो वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपकी लव लाइफ के ऊपर हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट आपके करियर के ऊपर हो, बट दिख रही हैं ये डिवाइन से रिलेटेड है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से परमानेंट वे में आप चलने वाले हो। जनवरी मंथ के लास्ट में यानी एंड में एक डील दिख रही है मुझे। यहाँ पर देखो इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन इस टाइम पर क्रिएट हो सकता है, या फिर बिजनेस के सिलसिले में आप किसी से डील कर सकते हो कि आप इतना दोगे, इसके बदले आपको इतना मिलेगा। या फिर इस टाइम पर आप ये डील अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, यानी बेट लेकर किसी को इम्प्रेस करना, किसी को बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करना, ऐसे टाइप्स की एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। बट देखो यहाँ पर एक रिस्क रहेगा, आपके जो भी इस टाइम पर काम होगा वहाँ पर एक रिस्क दिख रही है, एंड इससे आपके हाथ डिसअपॉइंटमेंट भी लग सकता है, सक्सेस भी लग सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब कि स्टार का कार्ड है ये, तो विश फुलफिलमेंट तो होगा। आप यहाँ पर जीतते हुए दिख रहे हो, आपका विश यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, बट इसके लिए आपको मेहनत करते जाना है, अपने दिल में विश्वास रख के आगे बढ़ते जाना है। कोई कुछ भी कहे उस बात के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ये एक होप का कार्ड है, ऑप्टिमिस्टिक वे में चलने की बात करता है। तो आपको इस टाइम पर अपने मन में नेगेटिव एनर्जी को एकदम से जगह नहीं देना है, पॉजिटिव वे में सोचकर आगे बढ़ते जाना है कि यस आपको सक्सेस मिलेगा एंड इस बेट में आप ही जीतोगे। देखो ये बेट ना आप किसी के साथ ना लगाकर खुद से भी लगा सकते हो कि आप इस चीज़ को अचीव करके रहोगे, या फिर आप इस टारगेट को फुलफिल करके रहोगे। आपकी लाइफ में किसी इंसान को आप परमानेंटली एग्जिस्ट करवा कर रहोगे, ये आप खुद से भी बेट लगा सकते हो। कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं जनवरी मंथ के लिए दो स्पेशल मैसेज, दो स्पेशल कार्ड से। सो यहाँ पर है 7 ऑफ इंस्पिरेशन। आपको इस टाइम पर अपने पोजीशन के लिए लड़ना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग इस टाइम पर आपको ना खींच कर नीचे लाने की कोशिश करेंगे। आपके काम में आपको सक्सेस ना मिले इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोग इस टाइम पर आपसे आपका सक्सेस, आपका पोजीशन छीनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम पर किसी के भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है, भरोसा भी नहीं करना है। एंड जिसके वजह से यूनिवर्स आपको यही मशवरा देना चाहते हैं कि आप डिफेंसिव एनर्जी में भी रहो, साथ में अटैकिंग एनर्जी में भी रहो, एंड साथ में आपके खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर, खुद के एनर्जी के ऊपर विश्वास रखने को बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एबल हो। तो आपको इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो लव लाइफ के साइड से अगर कहूँ तो लोग आपसे आपका क्रश को छीन सकते हैं, या फिर आपके जो लव पार्टनर हैं उनको छीन सकते हैं। थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर री ऑफ इंस्पिरेशन आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप आगे बढ़ रहे हो, बट आपका आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रही हैं। ये लड़की एक जगह पर रुक नहीं सकती हैं, पीछे जा भी नहीं सकती है, वरना गिर जाएगी। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है आगे चलने का, आगे बढ़ने का। तो इस टाइम पर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर किसी भी सिचुएशन में स्टक क्यों ना हो, आने वाले टाइम में यानी जनवरी मंथ में आप सिचुएशन से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लोग आपको कितना भी पीछे खींचने की कोशिश कर रहे, डिवाइन आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ फेयर होने वाला है इस टाइम पर। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जिस इंसान को आप डिज़र्व करते हो, जितना अबंडेंस को आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा, आपके पास आएगा। आप अपने गोल को इस टाइम पर अचीव कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप जो ये गोल सेट करने वाले हो इस टाइम पर, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट एंड परमानेंट दिख रही है मुझे। सो या थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।